जो आपने आज प्रोग्राम रखा किस हवाले से और क्या आपको क्या कहना है? ये आज का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हमारी एक पिछले 4-5 साल से एक बड़ी मंशा थी कि हम एक जिक्रेसा का हेड ऑफिस का इनाग्रेशन करें। और आज वो शुभ दिन आ गया कि आज हमने इसका हेडक्वार्टर का पे जिक्रेसा के ऑफिस का इनाग्रेशन किया है। ये परियोद के अंदर नेशनल हाईवे के करीब है। और जिस बैनर के तले ये आज का ये कार्यक्रम हो रहा हुआ जिक्रेसा है। जिक्रेसा एक बहुत बड़ा स्टेट का अलाइंस है और ये समाज के हर तबके को लेकर साथ चला हुआ है और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम कर रहा है। और हमने एक बहुत सारे इनिशिएटिव को पिछले 4-5 साल से टेकअप किया हुआ है, चाहे उसमें चिल्ड्रन हो, आर्फन हो, विडोज़ हो या ओल्ड एज वुमेन है, उनकी वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे इनिशिएटिव को टेकअप किया हुआ है और क्रिएटिव और हेल्थी माइंडेड चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। और चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हम काम करें या लाइक माइंडेड एनजीओज़ के साथ, जो भी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये भगत सिंह के सपनों का भारत और अंबेडकर की विचारधारा को हम नेशनल वाइड पे लेकर प्रमोट कर रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मकसद वो है ये है कि सेंटर के जितने भी लॉ हैं वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो रूल एंड लॉज हैं वो सिर्फ यूटी का नाम यहाँ पे चेंज हुआ और सेंटर के लॉ यहाँ एक्सटेंड नहीं हुए। हम उसकी कड़ी मरम्मत करते हैं और कंडेम्ड भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सपने सरकार ने भविष्य के निर्माण के लिए दिखाए गए थे वो बात अभी तक नहीं हो पाई है। अगर हम वर्तमान में कोई सवाल सरकार से पूछते हैं तो वो भूतकाल की बात करता है। इससे पूरा देश के अंदर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों में कड़ा रोष है और यहाँ का जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, वो इन चीज़ों से ग्रस्त है। हम इन चीज़ की भी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार पर लगातार एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी मसले सरकार के अंदर हैं, जो यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ है, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके लोगों को नज़रअंदाज मत करिए आप, वरना आपको कड़ी से कड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिक्रेसा ये जो डोमिसाइल लॉ को किस नज़र से देखती है? डोमिसाइल पे हमारा बड़ा स्टैंड क्लियर है, क्योंकि अगर आपने डोमिसाइल देना भी था तो अगर फिर आपने स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म क्यों किया? लेकिन अभी डोमिसाइल तो आप बाहर के लोगों को भी दे रहे हो, लेकिन आपने तो वादा किया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर यूथ, हर तबके का डेवलपमेंट होगी। यही वो डेवलपमेंट है। और यहाँ के जो लोग हैं वो दर बदर इन चीज़ों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको 15 दिन 20 दिन के बाद भी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत सारी खामियां हैं, उनको सरकार को दूर करना चाहिए। और अभी 4th क्लास की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो इन रूल ऑफ लॉ बनाए हुए हैं वो सरकार क्या कर रही है? सरकार हर चीज़ पर रिएक्शंस को इनवाइट कर रही है, कोई भी चीज़ को मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रही है। उसके बाद उन चीज़ों को एग्जामाइन करती है और फिर जाकर उसमें थोड़ा सा संशोधन करती है। और संशोधन करने में वही के ढाके 3 पाव हैं। आप हेडलाइंस को चेंज कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी पूरी की पूरी वही है। तो डोमिसाइल को लेकर हम बड़े पेचीदा हैं और हर तरह पे आपके थ्रू ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग इस चीज़ को डोमिसाइल पे जाएं। जो लोग अभी इसके ज़मरे में नहीं आ रहे वो खजल मत होइए, ना जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मत बनाइए। और अभी जो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी संशोधन की ज़रूरत है और सरकार समय पर इसको संशोधन लाएगी तो अच्छी बात है। ये जो 370 से पहले बता रही थी सरकार के जम्मू कश्मीर में बहुत सारी रिजर्व कैटेगरी या दूसरे भी लोग जो थे उन हकूक से महरूम थे, वो ला यहाँ पे लागू नहीं होता। एजुकेशन का मसला था, मनरेगा एक्ट था, ऐसे आरटीआई था। तो क्या वो जो तब्दीली हो गई 370 हट के, अब क्या कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं इसमें, क्या लग रहा है आपको? देखो, मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो सपने सरकार ने भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दिखाए थे उसमें टोटली वो फेलियर है। हर नकर कॉर्नर पे वो फेलियर हो गई है। और सेंट्रल लॉ यहाँ पे कोई एक्सटेंड नहीं हुए, सिर्फ नाम यहाँ का यूटी चेंज हुआ। और बदकिस्मती से ये बात है कि स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए गए। यहाँ के अवाम के साथ उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ख़ासकर रिजर्वेशन की बात करूँ मैं, पूरे ऑल इंडिया में 3 तरह की रिजर्वेशन है, जो SC ST और OBC की है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन को नेशनल पैटर्न पे उठाया गया है और बाकी SC ST की रिजर्वेशन को लोकल रोस्टर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के तहत उठाया गया है। और OBC की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं हुई है। और 28 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक ये सपना, ये आशा जगी थी कि यहाँ का जो OBC का तबका 60% है, जिसमें लोहार है, कुम्हार है, सुनियार है, या घराटी है, तरखान है, जितने भी लोग हैं,
प्रिविलेज क्लास थी, उनको ऊपर आने का मौका मिला था, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने चाहिए थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद, उसमें संशोधन होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये रिजर्वेशन जो है ओबीसी की लागू नहीं हो पाई। और हमने बार बार यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट भी की कि ओबीसी की जो रिजर्वेशन है मंडल कमीशन को आप यहाँ पर टेकअप करिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और उसके बदले में आरबीए की रिजर्वेशन, एएलसी की रिजर्वेशन, पहाड़ी की रिजर्वेशन, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी है, इसकी हम कड़ी मुरम्मत करते हैं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है उससे हम खुश हैं कि चलो लोगों को दे दी, अच्छी बात, लेकिन मडवे दक्षिण वाले बंदे को या गुरेज सेक्टर वाले को आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं दे रहे। वो आरबीए की रिजर्वेशन ले रहा, उस बेचारे के साथ तो नेशनल लेवल पे वो कम्पिटिट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे आरबीए का कोई क्लास ही नहीं है, एएलसी का क्लास ही नहीं है, उसके साथ तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। हम उस यूथ की भी बात कर रहे हैं जो हमारे दूर दराज इलाके में रहता है, हर उस मजलूम, बेसहारा और लाचार की हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर जो हालात बिगड़े हैं इसकी जिम्मेवार वो रूलिंग पार्टी है जिसने पूरे देश को गुमराह करके रखा हुआ है। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कड़े अल्फाजों में इस बात का चेताना चाहते हैं कि ये बहुत ही आप गलत कर रहे हो। इसके बाद जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज़ का दौर जो है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही ये सारा काम हो रहा है। हाल ही में उधमपुर में जो लैंड माफिया था, उन्होंने पार्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष कम्युनिटी के आदमी को टारगेट करके मारा हुआ है, और वो भी गलत है, उतने बुरे ढंग से मारा। फिर किश्तवाड़ के अंदर एक लेडी सरपंच जो कमलेशा भगत है उसके साथ जाति के नाम पर इतनी हिंसा हुई, शिवा के अंदर सरपंच के साथ हुई। हम इन सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी बात हो हम उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। और इस पर सरकार को कोग्निजेंस लेनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े शब्दों में उसका पालन करना चाहिए। और वो जो कल्प्रिट्स हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ को वायलेट किया है, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके एफआईआर तो हम लोगों ने लॉन्च कर दी उनको, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो रहे। इसके पीछे क्या कारण है कि उनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शील्ड कर रही है, कौन से लोग हैं इनके पीछे जो हैं जो समाज के अंदर ऐसे नासूर है, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पीछे भी गलत काम किए थे और आज़ादी के बाद भी वही वो लोग काम कर रहे हैं, और हम इनकी सख्त कार्रवाई करते हैं और निंदा करते हैं।